हरे कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल हरिहर भक्ति में। आज वापस मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। ये मंदिर है राजस्थान का करणी माता मंदिर, जिसे चूहे वाला मंदिर भी कहा जाता है। आखिर कौन थी करणी माता? बताया जाता है कि माँ करणी का जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम रीगूबाई था। इनका विवाह साटिका गांव के किपोजी चारण से हुआ था। वैरागी होने के बाद माता सांसारिक जीवन को छोड़कर भक्ति और लोगों की सेवा में लगी। यह भी कहते हैं कि सांसारिक जीवन छोड़ने के पूर्व उन्होंने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब से करवा दिया था। यह भी कहा जाता है कि माता करीब 151 वर्ष तक जीवित रही। माता ने जिस जगह पर अपना देह त्याग किया वह आज करणी माता का मंदिर बना है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराज गंगा सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में हजारों चूहे मौजूद हैं। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक शहर में स्थित है। यहाँ जाने पर आपको मंदिर प्रांगण और गर्भगृह में हजारों चूहे नजर आएंगे। कहते हैं कि यहाँ पर लगभग 20,000 चूहे हैं, इसलिए इस मंदिर को चूहे वाला मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। ऐसी मान्यता है कि करणी माता के बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गया था। जब माता को यह पता चला तो उन्होंने यमराज से पुत्र को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। कहते हैं कि तभी से यहाँ पर हजारों चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। ये सभी माता के बेटे और वंशज हैं। हालांकि लोकगीतों में इन चूहों की एक अलग ही कहानी बताई जाती है। इस कहानी के अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी देशनोक पर हमला करने के लिए आई थी। माता को जब ये पता चला तो देशनोक की रक्षा इन सभी को अपने प्रताप से उन्होंने चूहा बना दिया था। यहाँ की एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि अगर यहाँ किसी से गलती से चूहा मर जाता है तो उसको प्रायश्चित करना होता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा प्रतिदिन भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा भी की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घसीट कर चलना पड़ता है। अगर एक भी चूहा आपके पैरों के नीचे आकर मर गया तो अपशगुन माना जाता है। इस अपशगुन से बचना हो तो यहाँ पर सोने का चूहा बनवा कर रखना पड़ता है। और तो और यहाँ माता का आशीर्वाद का संकेत तक चूहे देते हैं। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैरों के ऊपर से होकर गुजर गया तो समझो कि आप पर देवी की कृपा हो गई, और यदि आपने सफ़ेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इसका प्रसाद तो और भी अनूठा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ चूहों का झूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है। भोजन को वहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। कहते हैं कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के भी बीमार होने की खबर नहीं मिली। हालांकि यहाँ पर शुद्ध प्रसाद भी मिलता है। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ आरती के समय सारे चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इन चूहों की एक विशेषता यह भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगल आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती के समय अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इस मंदिर से दुर्गंध नहीं आती है और आज तक इन चूहों के कारण अभी तक कोई भी बीमारी नहीं हुई है। तो ये थी करणी माता के मंदिर की एक और नई कथा। इसी तरह की रहस्यमयी बातों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल हरिहर भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको रोज़ हमारी नई नई अपडेट्स मिलती रहें और इसी तरीके की रहस्यमयी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलती रहें। हरे कृष्णा।